अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए होंगे वो है, तकरीबन हमने लिया है 1.25 किलो चिकन। और इसके अंदर टमाटर जो है वो ज्यादा डलते हैं, और टमाटर हमने तकरीबन आधा किलो लिए हैं। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ इसमें डलता है अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज नहीं डलता, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ग्रेवी अच्छी बने तो आप प्याज डाल भी सकते हैं। मैं यहाँ प्याज डाल रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव दही है। और इसमें जो मसाले डलेंगे वो है सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, और गरम मसाला पिसा हुआ तकरीबन 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, और नमक जो है वो तकरीबन 1.5 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी। तो नमक जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो चलें जी, इस तरफ हमारे पास गरम हो रहा है ऑयल, और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। अब हमने इसमें डाल दिया है चिकन, और जैसे ही ये चिकन थोड़ा व्हाइट होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज जो बारीक चॉप किया हुआ है वो डाल देंगे। ठीक है, इसको ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा व्हाइट ही रहने देना है। लेकिन अभी ऑयल में हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें जनाब, हमारी जो कढ़ाई है, चिकन जो है हमारा वो व्हाइट हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही जो प्याज हमने चॉप किया हुआ है, बारीक बारीक काटा है, वो भी साथ ही डाल देंगे। और अब हम इसको करेंगे मिक्स, और थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख देंगे ताकि ये चीजें जो हमने डाली हैं वो गल जाएं। जैसे ही चिकन जो है वो वाइट होना शुरू हो जाए और इसमें से लहसुन की प्यारी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर जो हमने 2-2 पीस उसके करके रखे थे, तकरीबन आधा किलो टमाटर है, ये हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें टमाटर डाले हैं तो मिक्स करने के बाद हमने इसमें अब डालना है नमक। नमक डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो चिकन है उसमें नमक जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देंगे ताकि टमाटर गल जाएं, अपना पानी छोड़ दें। और अगर फिर चाहेंगे तो आप इसके छिलके उतार भी सकते हैं, इनको पील ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो वो मिक्स हो जाएंगे बीच में। देखिए जनाब, हमारे टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं, अपना पानी छोड़ चुके हैं, और देखिए जरा इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमने इसको 5 मिनट जो है वो ढांप के रखा था। ये देखें, ये देखें नरम हो चुके हैं, पूरी तरह गल चुके हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो चिकन है वो भी नरम हो गया है, काफी हद तक गल चुका हुआ है। अगर आप चाहें तो इसके छिलके उतार सकते हैं, टमाटरों के छिलके अलग कर सकते हैं, अगर नहीं तो वो उसके अंदर ही मिक्स हो जाएंगे। यहाँ तक जो है हमने चूल्हा जो है वो तेज ही रखना है। और देखें टमाटर जो है वो गल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। और अब हमने चूल्हा जो है वो हल्का कर देना है और इसको ढांप देना है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दोबारा 5 मिनट के लिए हम इसको ढांप देते हैं। ये देखें 5 मिनट ढांप के रखने के बाद अब हमने जब इसको देखा तो टमाटर चूंकि ज्यादा थे, इस वजह से ये काफी पानी है, तो अब हम इसकी फ्लेम जो है वो तेज कर देंगे। और दूसरे सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसमें सुर्ख मिर्च, नमक हम पहले से डाल चुके हैं, काली मिर्च,
पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। आपको याद होगा मेरी आलू कढ़ाई भी, वो भी बहुत मजे की बनी थी, बहुत से लोगों ने तारीफ की। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और मजेदार और आसान रेसिपीज जो हैं वो आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स मुझे जरूर दिया करें ताकि मैं उसके मुताबिक नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना सकूं। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। आइंदा भी मुझे इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई किया करें। आलू कढ़ाई को सबने बहुत पसंद किया था और उम्मीद है कि आज की ये चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई भी सबको बहुत पसंद आएगी और आप सब इसको ट्राई भी करेंगे घर में। अब हम इसको जरा भून रहे हैं ताकि इसके अंदर सारे मसाले जो है वो मिक्स हो जाएं। ये देखिए जनाब, इसका पानी खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे दही। दही जो है इस बात का ख्याल रहे कि दही अच्छी तरह से फेंट के डालना है। ये देखें जी, दही को फेंट के हम डाल रहे हैं और अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को डालने के बाद फिर आपने चम्मच हिलाना है, अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है ताकि वो फटे ना। अगर दही फट जाता है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। ये देखें जी, ये देखें, और बहुत जबरदस्त देगी चिकन जैसा इसका टेस्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। कितना जबरदस्त। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही चम्मच हिलाना है और पकाना है। देखें जनाब, हमारी चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई रेडी है। बोटियां गल चुकी हैं और ग्रेवी भी अच्छी बन गई है। ये देखें, और खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। ये इसलिए डालते हैं गार्निश के लिए, खूबसूरती के लिए और फ्लेवर के लिए भी। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है और धनिये की तो खुशबू ही क्या कहने। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें कितनी मजे की कढ़ाई है और कितना जबरदस्त इसका ग्रेवी बनी है। ये देखें बहुत जबरदस्त। ये देखें भाई, हम इसको खाएंगे नान के साथ। आप भी जरूर ट्राई करें। और बच्चों को तो स्पेशली चिकन बहुत पसंद है, इसलिए आप जरूर उन्हें बना के दें। ये देखें बहुत मजे की। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की ये चिकन कढ़ाई? अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। ओके, अल्लाह हाफिज।